हेलो, साइंस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कार्बन के विषय में अगली जानकारी प्राप्त करने के लिए तैयार हो गए हैं। और इससे पहले हमने देखा था कार्बन के अपर रूप एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, जिसमें बहुत ही शुद्धतम रूप कार्बन का जुड़ने की वजह से हुआ था और उसमें सिर्फ कार्बन ही भाग लेता है, और वो था हीरा, ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन। ये वाली बात हमने इससे पहले वाले पार्ट में सीखे थे। पार्ट नंबर वो आप देख सकते हैं। वहाँ बहुत सारी जानकारी हम धीरे धीरे करते जा रहे हैं कार्बन के विषय में। जितनी जानकारी करी जाए उतनी कम ही है। तो आज हम नई जानकारी के रूप में आज आपके सामने, आप मेरे सामने, मैं आपके सामने आ गया हूँ। देखेंगे, आपकी क्लास से जुड़ी हुई घटना सुनाता हूँ। अच्छा, एक फिर घटना सुनाने लगे। हाँ जी, कहानी आपको अच्छी लगती है? यस, बहुत अच्छी लगती है। देखिए, आपकी क्लास में बहुत ही प्यारा सा आपका एक साथी है और वो कबड्डी बड़ी बढ़िया खेलता है, नंबर 1 आता है। क्या बात है। बैडमिंटन भी सर बहुत बढ़िया खेलता है वो तो। अरे वाह, और बढ़िया। और तो और सर बताएं, क्या गाना बड़ा गजब गाता है। क्या बात है सर। जो कार्यक्रम होते हैं ना, हमारे यहाँ फंक्शन होते हैं कॉलेज में, उसमें भाषण, गाने बहुत ही गजब करता है। कबड्डी बहुत बढ़िया खेलता है। और तो सर उसका राइटिंग भी बहुत गजब है। अरे वाह, राइटिंग बहुत गजब है। तो क्या हो, नंबर नहीं आते? अरे नहीं सर, नंबर 1 पोजीशन चल रही है उसकी क्लास में। तो भाई स्टूडेंट है, आफत है, सब कुछ काम कर लेता है। हाँ जी, गाने भी गा लेता है, बैडमिंटन भी खेल लेता है, दौड़ भी लगा लेता है, कबड्डी भी खेलता है, भाषण भी बहुत बढ़िया गाता है, हर प्रतियोगिता में भाग लेता है। तो उसके अंदर ऐसी प्रतिभा है, वो बहुमुखी प्रतिभा का है। बहुत ज़्यादा उसके अंदर प्रतिभाएं हैं, कितने टैलेंट हैं उसके अंदर, सब कुछ है। ये भी आता है, वो भी आता है, ये भी काम करता है, वो भी काम करता है। हाँ जी है। तो उसका नाम क्या है? नाम नहीं बता रहा भाई। नाम क्या है? नाम है कार्बन। कार्बन बताने लगे, स्टूडेंट का नाम क्यों नहीं बताया? नहीं भाई, स्टूडेंट का नाम मैं नहीं बताऊंगा, उसका नाम है कार्बन। तो कार्बन के अंदर भी ऐसी ही विशेषता खास हैं। क्या खास हैं? वो ये खेल भी खेल लेता है, वो भाषण भी कर लेता है, ये काम भी कर लेता है, वो काम भी, कोई काम छोड़ता नहीं। ये कार्बन के अंदर है। हमने पहले पढ़ा था कार्बन के यौगिकों की संख्या बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। 1000 में नहीं, 2000 में नहीं, लाख में नहीं, कई लाख, मिलियन तक है। ठीक है, बहुत ज़्यादा संख्या ये हो गई है। तो उसी चीज़ को लेकर के आज हम करते हैं कार्बन की नेचर कैसी है। बहुत गजब की नेचर है। आज पढ़ते हैं हम हिस्सा कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। सर्वतोमुखी प्रकृति, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सटाइल नेचर है, सब प्रकार के सब काम कर लेता है कार्बन। तो कौन कौन से काम करता है, इससे उनकी सारी, इतने सारी यौगिक हैं, कौन कौन से काम करता है। वो खेल भी लेता है, कबड्डी भी खेल लेता है, बैडमिंटन भी खेल लेता है। ठीक है, वो भाषण भी क्या लेता है, दूसरी नेचर भी है। तो कार्बन की इतनी सारी नेचर हैं जो वर्सेटाइल नेचर हैं कार्बन की। सर्वतोमुखी प्रतिभा मतलब बहुमुखी प्रतिभा का कौन है? स्टूडेंट है कार्बन। क्लियर, समझ में आ रही होगी कुछ कुछ बात। उसके अंदर ऐसी क्या खास बात है? तो चलो खास बात पढ़ लेते हैं। क्या है? देखो, चतुसंयोजकता। चतुसंयोजकता का मतलब समझो पहले तो। मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा। टेट्रा मीन्स 4, ट्राई मीन्स 3, डाई मीन्स 2, मोनो मीन्स 1। तो इसकी टेट्रा वैलेंसी है, इसकी 4 संयोजकता है, इसलिए ये इतने सारे खेल खेलता है। ओके, समझ में आ गई। तो ये वाली बात आप पहले से जानते हैं कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-4 है, जानते हैं आप। इसकी वैलेंसी 4 है, इसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। इसे अष्टक पूर्ण करने के लिए अपने साथ का, उससे अपना निकटतम उत्कृष्ट गैस, इनर्ट गैस का रूप लेने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ते हैं। 4 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, इसलिए कार्बन चतुसंयोजक कहलाता, मतलब 4 वैलेंसी वाला। कार्बन 4 वैलेंसी वाला, इसलिए उसको चतुसंयोजक कहा गया। आता है वही बहुत एग्जाम में ये। ठीक है, चतुसंयोजक मैंने लिखा है यहाँ। कार्बन की 4 संयोजकताएं, 4 संयोजकताएं किसी के साथ संयुक्त होती है। देखो, नाइट्रोजन के साथ कर लेता है, ऑक्सीजन के साथ कर लेता है, क्लोरीन के साथ कर लेता है, सल्फर के साथ कर लेता है, संयुक्त हो जाता है। और जब संयुक्त हो जाता है, मान लिया क्लोरीन के साथ क्लोरीन,
क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन के साथ संयुक्त हो गया, लो जी बना लिया। ये काम भी कर लेता है। नाइट्रोजन के, हाँ जी नाइट्रोजन के साथ संयुक्त हो जाता है। तो देखो हम कहें तो जब ये क्लोरीन के साथ संयुक्त हो गया तो इसकी नेचर जो चेंज हो जाएगी, इस यौगिक का टेस्ट चेंज हो जाएगा, गुण चेंज हो जाएगा। और किसकी वजह से होगा? वो क्लोरीन की वजह से, नाइट्रोजन की वजह से, ऑक्सीजन की वजह से। तो कार्बन का जो उस यौगिक का जो गुण होता है वो एक अन्य परमाणु की वजह से उसका गुण भिन्न हो जाता है। बहुत जल्दी जुड़ने वाला है तो बहुत जल्दी जुड़ता है हाइड्रोजन कार्बन से। भाई ये दुश्मनी में बड़ा साथ देता है। हाइड्रोजन कार्बन का बहुत ही प्यारा सा साथ है, सबसे ज़्यादा साथ है तो हाइड्रोजन का और कार्बन का है। किस तरह से जुड़ जाता है? हाइड्रोजन को चाहिए एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, और ये इसके कार्बन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता थी। तो हाइड्रोजन बड़ी जल्दी हेल्प करके और जल्दी से बना लेता है इसका ये, और वो यौगिक का नाम हो जाता है मेथेन। इस तरह से मेथेन का निर्माण भी हो जाता है। 4 संयुक्तक, और चारों संयुक्तक यहाँ वो बाहर से 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन भाई दे देते हैं और इस तरह से CH4 का निर्माण हो जाता है 4 वैलेंसी की वजह से। एक इसका एग्जाम्पल था यहाँ पर। तो ये ठीक है। अब हम आ जाते हैं दूसरे नेचर पर। नेचर बहुत ही गजब का, ये वाली नेचर बहुत ही गजब की है। ये श्रृंखला मीन से चेन, पहाड़ों की चेन होती है ना, श्रृंखला पहाड़ों की श्रृंखला है। श्रृंखला मीन से चेन, लगातार एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे, वो चेन है। तो चेन बनाने की बड़ी गजब प्रकृति है, उसको कहते हैं कैटेनेशन। कैटेनेशन की पावर बहुत ही बढ़िया है किसके अंदर? कार्बन के अंदर। और वो है क्या? कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणु के साथ आबंध बनाने की, बॉन्ड बनाने की विशेष क्षमता होती है, विशेष पावर होती है। ठीक है, कार्बन से कार्बन के होती है तथा बड़ी संख्या में अणु बनते हैं, बहुत ही बड़ी संख्या में। कैसे? चेन जुड़े जुड़ती चली जा रही है, खत्म नहीं हो रही। मतलब चेन लंबी चलती रहेगी, कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन सिलिकॉन भी तो इसी समूह में आता है, सिलिकॉन। तो सिलिकॉन इतनी सारी चेन को नहीं बना पाता है, बस 7-8 चेन के बाद वो रुक जाता है, ब्रेक हो जाता है उसका सिलिकॉन। ठीक, लेकिन ये क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 जुड़ते रहेंगे, कोई भी किसी परेशानी ना आएगी इन्हें। किसे? कार्बन को। जुड़ता रहेगा। चेन जुड़ती चली जा रही है, खत्म नहीं हो रही है। बनते हैं, इसी गुण को श्रृंखलन कहा जाता है, कैटेनेशन कहा जाता है। ओके, समझ में आ गई? क्या है? कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणु के साथ आबंध बनाने की विशेष क्षमता होती है तथा बड़ी संख्या में अणु बनते हैं, इसी गुण को श्रृंखलन कहा जाता है, कैटेनेशन कहते हैं। किस तरह से जुड़ते हैं? देखो, श्रृंखला भी 2 प्रकार की होती है, एक खुली श्रृंखला और एक बंद श्रृंखला। तो खुली श्रृंखला का मतलब ओपन चेन, और ये क्लोज चेन है। ये ओपन चेन है, खुली हुई है, ओपन है। तो ओपन इस तरह से भी हो सकती है, देखो ये खुल रही है, ऐसे भी हो सकती है, देखो खुली हुई, देखो ये खुल रही है, इधर से भी खुल रही है, ये भी खुल रही है, देखो देखते जाओ। तो लेकिन ये सीधी ना होकर के ये क्या हो गई? एक शाखा इधर का निकल गई, एक शाखा इधर निकल गई इसकी। तो है तो खुली हुई, लेकिन ये सीधी चेन है। ये कैसी है? शाखा युक्त है। तो 2 प्रकार की खुली श्रृंखला भी 2 प्रकार की होती है, एक सीधी श्रृंखला और एक शाखा युक्त श्रृंखला। जैसे शाखा युक्त का और उदाहरण देख लो। देखो एक शाखा ये चली ऊपर ले जाए, देखो ये भी ऊपर चलेगी शाखा, ये भी ऊपर चलेगी, मतलब ट्री की तरह, एक शाखा इधर, एक शाखा इधर, ठीक है नहीं? तो कितनी बढ़िया बात है। कार्बन के इधर से भी जुड़ जाता है, इधर से भी जुड़ जाता है, उधर से भी जुड़ जाता है, उधर से भी जुड़ जाता है। क्या गजब बात है। सीधी चेन ही बना लेता है, टेढ़ी बना लेता है, शाखा ही बना लेता है। तो भैया संख्या तो बहुत ज़्यादा होगी यौगिकों की संख्या। समझ में आ गई बात? आपके नहीं आई? तो इस तरह से बहुत सारी संख्याएं हो जाती हैं और हाइड्रोजन भी इसके साथ जुड़ते रहते हैं। तो इसलिए कहलाइए हाइड्रोकार्बन। चलो, हाइड्रोकार्बन तो अगला हिस्सा आएगा। तो इस तरह से शाखा में अब आते हैं बंद श्रृंखला। बंद मतलब तो क्लोज, सब तरफ से। भाई एक सिरा इसका ये था, एक सिरा इसका ये था, तो ये तो सिरे, लेकिन सिरे मिल जाएं तो वो हो जाएगा क्लोज चेन। तो यहाँ बंद श्रृंखला को वलय कहते हैं, रिंग कहते हैं, रिंग के रूप में। तो एक रिंग देखो ये हो गया त्रिभुज के रूप में, ये षटभुज के रूप में रिंग हो गया, ठीक है। और एक ये भी तो रिंग हो गया भाई, देखो मतलब वो 4 कार्बनों का रिंग हो गया एक, और एक 5 कार्बनों का रिंग भी हो सकता है भाई। देखो ये 5 कार्बन का रिंग हो सकता है। क्लियर बात हो गई? ये हो गया 5 कार्बन का रिंग,
ठीक है, 6 कार्बन का रिंग। तो 6 कार्बन का जो रिंग है बहुत ही गजब है, इसका नाम मैं दे देता हूँ। इसका नाम है क्या है? इसका नाम है बेंजीन। इसका नाम है बेंजीन। वंद श्रृंखला का कोई उदाहरण बताओ तो बेंजीन नाम दे सकते हैं आप। ये कहलाएगी समचक्रीय, ये समचक्रीय कहलाएंगे। समचक्रीय मतलब समान चक्र वाले, ओके, जिनके बीच में कार्बन 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 ही चलता रहता है। और विषम चक्रीय का उदाहरण आ जाए तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक, यहाँ देखो चक्र टूट गया कार्बन से, तो यहाँ आ जाए नाइट्रोजन, तो ये बन जाएगा पिरीडीन। क्या हो गया? पिरीडीन। पिरीडीन का आप दे सकते हैं, थायोफीन है, पिरीडीन है, फ्यूरान है, तो इस तरह से 2-3 हो गए, तो एक का ही नाम देते हैं पिरीडीन। तो ये तो हो गया विषम चक्रीय का एक उदाहरण दे दिया। समचक्रीय के कई सारे हुए, तो इसमें से बेंजीन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप बेंजीन का नाम ले सकते हैं, ओके। और ये खास बात है, इनके अंदर अब तक जो सीखे हैं हम, इससे पहले वाले टॉपिक में और पीछे सीख चुके हैं आप लोग, कि सहसंयोजी यौगिक बनाता है कार्बन, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा बहुत सारी यौगिकों को बनाता है, क्योंकि आप आयनिक बॉन्ड तो ये बनाता नहीं है, ठीक। चलिए अगला गुण पढ़ते हैं, इसके दूसरे हिस्से में आ जाते हैं। पता चल गया आपको ये। अब आ जाता समावयवता। समावयवता क्या चीज़ है ये आप जान गए। खुली श्रृंखला 2 प्रकार की होती हैं, एक सीधी श्रृंखला और एक शाखा युक्त श्रृंखला। हाइड्रोजन हाइड्रोजन लिख देंगे। यहाँ बंद श्रृंखला भी 2 प्रकार की होती है, समचक्रीय और विषम चक्र, मतलब कट लग गया यहाँ पर, तो वो क्या हो गया? ये विषम चक्रीय हो गया। अब आता है समावयवता, आइसोमेरिज्म। इसको भी हम देख लेते। बताओ कितनी सारी विशेषताएं कार्बन के अंदर, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो भाई क्यों नहीं बनाएगा? बहुत सारी यौगिक बनाएगा, नहीं बनाएगा? करेक्ट। अब देखिए बनाएगा। तो आइसोमेरिज्म, वे यौगिक जिनके अणु समान होते हैं परंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, परस्पर समावयवी कहलाते। समावयवी कैसे? देखो मैं एक सूत्र लिखूंगा आपको, तब आपको आइडिया लग जाएगा। देखिए ये 2 चीज़ें बना रखी हैं और एक 2 चीज़ ये बनाई है। तो इसका जो सूत्र है, अणु सूत्र, वो ये है 1,2C2H6O। देखिए ये इसका क्या हुआ? सूत्र हो गया। तो इसके समावयवी ये कहलाए, देखो ये कहलाए, ये कहलाए। इनकी संरचनाएं ये हैं और ये हैं, 2 हैं। जैसे यहाँ है देखो 1 2 कार्बन, हाइड्रोजन कितने? 3 और 3 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो ये कहलाया एक संरचना, इसकी ये हो गई, और इसी सूत्र की एक संरचना ये कहलाई। उसने कहा है कि वे यौगिक जिनके अणु समान, अणु तो समान है, इसका अणु सूत्र देखेंगे तो ये भी समान, इसका अणु सूत्र देखेंगे तो ये भी, परंतु संरचना सूत्र अलग अलग हो, परस्परी, ये दोनों परस्पर क्या कहलाएंगे? समावयवी या आइसोमर्स कहते हैं। तो ये कहलाएगा मेथॉक्सीमेथेन। मेथेन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेथॉक्सीमेथेन। आपको ही कभी कभी IUPAC सिस्टम में ही नाम पूछने के लिए आ जाता है, अभी ध्यान रखें। तो देखो इस तरह से भी यौगिक बना दिया किसने? कार्बन का। बहुत मज़ेदार है कार्बन। अगला देखेंगे, ये क्या नाम है? देखो 1 2 कार्बन OH, तो ये हो जाएगा एथेनॉल। एथेनॉल, आपको आवाज़ आ रही हो तो लिख लीजिएगा CH3CH2OH, तो ये हो गया एथेनॉल। क्लियर बात हो गई समझ में? अब आ जाते हैं ये वाले भी आइसोमर्स हैं, ये वाले। तो कैसे? इनके संरचना सूत्र देखो 1 2 3 4, तो 4 तो हैं इसके कार्बन। हाइड्रोजन कितनी है? 3 और 3 6, देखो 3 तो ये होगा, 3 ये होगा, 6 और 4 10 हो गए, तो हाइड्रोजन कितने हो गए इसके? 10। तो C4H10 का संरचना एक तो ये है और एक शाखा में चलेगी। देखो 1 हाइड्रोजन, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो सूत्र वही है। C4, कार्बन की संख्या कितनी है इसमें? 4। कार्बन की संख्या कितनी? 4। हाइड्रोजन कितनी है? 10। तो हाइड्रोजन इसमें भी 10। तो इनके स्ट्रक्चर अलग अलग हो गए, इसलिए ये भी समावयवी कहलाए। क्लियर समझ में आ गई होगी बात ये? तो ऐसे को समावयवी भी कह लेते हैं, मतलब अलग अलग प्रकार से भी वो संरचनाएं बना लेता है और अपना काम, इनके गुण अलग अलग हो जाएंगे भाई। समझ में आ गई? अणुसूत्र इनका एक ही हुआ। चलिए अगला हिस्सा समझते हैं। ये भी छोटा सा मैंने जल्दी से बता दिया है आपको, हालांकि बहुत सारे इसमें और आगे भी हैं, पढ़ते रहेंगे। कार्बन के विषय में कितनी भी जानकारी करिए कम ही कम है, आगे वाले आने वाली जो क्लासें आप बहुत मज़ेदार होंगी आपकी, ये मुझे विश्वास है। अगला नंबर देखेंगे, समचतुष्फलकीय प्रकृति, टेट्राहेड्रल नेचर ऑफ किसकी? कार्बन की। लीवेल वानटॉफ एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था कि उनके अनुसार यदि कार्बन परमाणु को किसी समचतुष्फलक मतलब 4 फलक वाला समचतुष्फलकीय
के केंद्र पर माना जाए तो इसकी चारों संयोजकताएं ऐसी होंगी कि चारों शीर्षों की ओर डायरेक्ट होंगी मतलब निर्दिष्ट होंगी, दिष्ट होंगी, मतलब ये एक संयुक्ता, ये एक संयुक्ता, ये एक संयुक्ता, ये एक संयुक्ता, इस तरह की होंगी जब वो समचतुष्फलकीय के रूप में होगा। और किन्हीं दो संयोजकताओं के बीच में, चाहे इसके और इसके बीच में, चाहे इसके और इसके बीच में, इसके बीच में दूरी मतलब कोण उनका समान होगा और वो कोण कहलाएगा। मैं इधर लिख देता हूँ, यहाँ जगह थोड़ी कम पड़ रही है, यहाँ लिख देता हूँ मैं 109:28 मिनट का कोण होता है। ये बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखें 109:28 मिनट का कोण होता है। किन्हीं कार्बन की किन्हीं भी दो संयोजकताओं के बीच में कितने अंश का कोण होता है, तो आपको बताना है 109:28 मिनट का कोण होता है। और चारों संयोजकताएं कैसी होती हैं, अलग अलग 9 चारों संयोजकताएं कैसी होती है, वैलेंसी उसकी कैसी होती है, समान होती है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। उन्होंने लीवेल ने अलग अलग ग्रुप से हटा करके लगा करके उनको चेक किया गया। ये तो चारों संयोजकताएं कैसी होती हैं, उनकी समान होती। चलिए आज का टॉपिक लगभग पूरा हो गया है, कोई बात नहीं आती समझ में तो मुझे बताइएगा। अगला टॉपिक पढ़ने के लिए आप यहाँ देख रहे हैं सारे में एक ही एक बॉन्ड लगाइए हमने। तो कार्बन के जो यौगिक बनते हैं वो डबल बॉन्ड में भी बनते हैं, सिंगल बॉन्ड में भी बनते हैं, ट्रिपल बॉन्ड में भी बनते हैं, तो बहुत ही गजब है। तो अगला हिस्सा है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन भी मैं 2 प्रकार के बताऊँगा, आपको है ही मालूम आपको लगभग संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कैसे होते हैं, उनका नाम हम कैसे देंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।